इस एनीमे में गॉडेस से गलती हो जाती है जिससे हमारे हीरो को प्रॉब्लम होती है। तो एनीमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसको स्कूल में बुली किया जाता था, तो उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन उसके फोन से लाइट आती है और वो गॉडेस के सामने था जो उस लड़के को बोलती है तुम दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट होने के लिए सिलेक्ट हुए हो। वो लड़का मर गया था। गॉडेस उसको मैजिकल वर्ल्ड में रिकार्नेट करने वाली थी और उसको ओवर पावर स्किल भी देने वाली थी। उस लड़के की लाइफ में कुछ ज्यादा था भी नहीं, वो दिन भर एनीमे और मांगा रीड करता था। फिर वो रिकार्नेट हो जाता है और अभी वो न्यू बॉर्न बेबी था जो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था और उसकी चेस्ट में रॉयल सिंबल था। वहाँ एक मेज उस लड़के का माना लेवल चेक करता है और बताता है कि इस लड़के का माना लेवल 2 है और ये बैरियर मैजिक के अलावा और कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। किंग और क्वीन ये सुन के शौक होते हैं और बोलते हैं ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सबको बोल देंगे कि प्रिंस पैदा होते ही मर गया। फिर किंग अपनी मेट से बोलता है इस कचड़े को जंगल में फेंक दो। वो लड़का बोलता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। सीन कट होता है और गॉडेस पे आता है जो दूसरे गॉडेस से बोलती है मुझसे एक गलती हो गई, मैंने जिसको अभी रिकार्नेट किया मैंने उसको बैरियर मैजिक के अलावा कोई भी मैजिक एलिमेंट नहीं दिया, मैं ये देना भूल गई। और जिस वर्ड में वो अभी रिकार्नेट हुआ है उस वर्ड में 2 या 3 डिजिट तक का माना लेवल मेजर हो सकता है, लेकिन उस लड़के को मैंने 1002 लेवल दिया है। फिर सीन वो लड़के पे आता है जो जंगल में था और अपने बैरियर मैजिक को सीख रहा था और अपने बैरियर का शेप भी चेंज कर सकता था। फिर बैरियर की हेल्प से वो फ्लोट करने लगता है। तभी एक वुल्फ उस लड़के पर अटैक करता है लेकिन वो अपने बैरियर की हेल्प से बच जाता है और वुल्फ पे छोटे बैरियर और फिर कुछ ट्रीज से अटैक करता है जिससे वो वुल्फ को कुछ नहीं होता। फिर वो लड़का एक लैंड से वुल्फ पे अटैक करता है जिससे वुल्फ डर जाता है और हार मान लेता है और बताता है मैं तुमको खा के अपना माना रिफिल करना चाहता था। वो लड़का छोटा था तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो अपने बैरियर की हेल्प से बोलने लगता है और अपना नाम हारूटो बताता है और उस वुल्फ का नाम फ्ले रखता है। फ्ले पूछती है तुम इतने छोटे हो तो जंगल में क्या कर रहे हो। हारूटो बोलता है मेरे पास कम माना लेवल है तो मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। फ्ले बोलती है तुम्हारे अंदर तो किसी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा माना है, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं हो जो रिकार्नेट हो गया है। हारूटो अपनी प्रीवियस लाइफ में लूजर था तो वो फ्ले की डीमन किंग होने वाली बात पे हाँ बोल देता है। फ्ले बोलती है आपने मुझे हरा दिया है तो अब आप मुझे मार दो। हारूटो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगता है। फ्ले हारूटो को रोकती है और बोलती है अब हम दोनों का यहाँ पैक्ट फॉर्म होता है और अब मैं आपकी सर्वेंट हूँ। तभी हारूटो गिर जाता है क्योंकि वो भूखा था। फ्ले वुल्फ से एक ह्यूमन में चेंज होती है और हारूटो को मिल्क पिलाने का ट्राई करती है लेकिन नहीं पिला पाती। तभी वहाँ एक आदमी आता है। फ्ले उस आदमी को मारने वाली थी लेकिन हारूटो बोलता है हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए। उस आदमी का नाम गोल्ड था जो हारूटो को दूर का रिश्तेदार लगता था और हारूटो को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। फ्ले बोलती है अगर ऐसा ही था तो तुमने इस बच्चे को जंगल में क्यों छोड़ा, मैं अपने मास्टर को तुमको नहीं दे सकती। गोल्ड के पास हारूटो के लिए मिल्क था लेकिन फ्ले मिल्क लेने से मना कर देती है। गोल्ड बोलता है तुम एक डीमन हो, तुम ह्यूमन बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती। फिर गोल्ड बताता है उसकी वाइफ का बेबी होने वाला था लेकिन वो मर गया इसलिए अब वो हारूटो को पालना चाहता है। फ्ले ये स्टोरी सुन के रोने लगती है। गोल्ड बोलता है तुम हारूटो की असिस्टेंट बन के मेरे साथ मेरे घर चलो। इस बात को फ्ले मान जाती है और वो दोनों हारूटो की बास्केट को तोड़ देते हैं जिससे सबको ये लगे कि हारूटो मारा गया। फिर सीन 9 साल आगे आता है। अब हारूटो बड़ा हो गया था और अब उसकी फैमिली भी थी जिसमें मम्मी का नाम नटालिया है और बहन का नाम चार्लेट है। हारूटो ने सोचा था जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो घर छोड़ के चला जाएगा लेकिन उसको अपनी फैमिली से प्यार हो गया तो वो नहीं गया। लेकिन चार हारूटो से डरती थी और उससे बात नहीं करती थी लेकिन चार की फ्ले से बनती थी। फिर फ्ले हारूटो की परमिशन लेके चार के साथ खेल रही थी और हारूटो ये सब देख रहा था। तभी नटालिया हारूटो के पास आती है और बोलती है चार अभी छोटी है और तुमसे डरती है तो तुम ऐसा कुछ करो जिससे वो खुश हो जाए और तुमसे बात करने लगे। यहाँ हारूटो को लगता है कि फ्ले को पता चल गया है वो एक ओल्ड मैन है इसलिए वो उससे बात नहीं करती। ये सोच के हारूटो सैड हो जाता है। फिर हारूटो अपने रूम में था और उसने 9 साल में बैरियर मैजिक का यूज करके अपना रोबोटिक क्लोन बनाया था लेकिन वो अभी चल और बोल नहीं सकता था। हारूटो ने क्लोन इसलिए बनाया था क्योंकि वो घर छोड़ के जाने वाला था लेकिन ये बात फ्ले को पता चल जाएगी तो वो बोलेगी अगर मैं मास्टर के साथ नहीं रह सकती तो मैं भी मर जाती हूँ और वो सबको सैड नहीं करना चाहता था इसलिए उसको फ्ले का क्लोन भी बनाना होगा। तभी गोल्ड हारूटो को बुलाता है। आज गोल्ड हारूटो को शॉर्ट ट्रेनिंग देने वाला था क्योंकि हारूटो की लेवल बहुत कम थी। हारूटो बोलता है मैं एंशिएंट मैजिक पे रिसर्च कर रहा हूँ और वहां से जाने लगता है लेकिन गोल्ड बोलता है मुझसे फाइट करो। फिर हारूटो अपनी बॉडी पे बैरियर मैजिक यूज करता है और गोल्ड पे अटैक करता है। गोल्ड अटैक को डॉज करता है और हारूटो के अटैक से जमीन में होल हो जाता है। ये देख के गोल्ड और हारूटो दोनों शॉक होते हैं। फिर गोल्ड फुल पावर से हारूटो पे अटैक करता है। हारूटो हवा में जाके अटैक से बच जाता है और गोल्ड बोलता है इस अटैक को लेवल 30 वाले भी डॉज नहीं कर सकते थे तो तुमने ये कैसे कर लिया। हारूटो बोलता है ये अजीब है लेकिन मैंने अपना माना लेवल चेक किया वो लेवल 2 का ही है और ह्यूमैनिटी में हाईएस्ट माना लेवल 77 है तो मेरा माना लेवल 1000 तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास एक एलिमेंट बस है तो मैं अपना मैजिक बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूँ। फिर सीन कट होता है और नटालिया और चार पे आता है।
नटालिया गोल्ड से पूछती है हारुतो की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। गोल्ड बोलता है हारुतो की लेवल तो कम है लेकिन वो बहुत पावरफुल है, मुझे तो लगता है वो एक डीमन है क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग डीमन के कांटेक्ट में हैं और जिसके पास रॉयल सिंबल होता है उसके पास मिस्टीरियस पावर भी होती है। नटालिया बोलती है हारुतो कोई डीमन नहीं है, वो एक नॉर्मल बच्चा है। ये सब चार भी सुन रही थी। दूसरे दिन हारुतो को अपने मैजिक से पता चलता है कि गोल्ड के सोल्जर घायल हो गए हैं। हारुतो गोल्ड के पास आता और पूछता है डैड क्या हुआ। गोल्ड बताता है उनके लैंड एरिया के अंदर कुछ बैंडिट्स आ गए थे, आज हमें उनके हाइड आउट का पता चल गया था और हम उनको मारने गए थे लेकिन ये उन बैंडिट्स की चाल थी और मैं उसमें फंस गया और ये सब हो गया। फिर हारुतो वहां से जाने लगता है। फिले बोलती है ये लोग कितने कमजोर है जो बैंडिट से हार गए, गोल्ड किसी काम का नहीं है। ये सुन के हारुतो फिले पे गुस्सा हो जाता है और उसको चुप रहने को बोलता है। फिर हारुतो अपने बैरियर मैजिक से सभी नाइट को हील कर देता है। ये देख के सब हैरान थे। फिर हारुतो रात में सो रहा था, उसकी नींद खुलती है और वो बाहर आता है और देखता है कि फिले उसके रूम के सामने चुपचाप खड़ी है। फिर हारुतो को याद आता है कि उसने ही फिले को चुपचाप रहने के लिए बोला है। इस बात के लिए हारुतो फिले से सॉरी बोलता है। फिर वो दोनों छत पे आते हैं और पता करते हैं कि बैंडिट्स अभी कहाँ हैं और किसने गोल्ड को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। फिर हारुतो को बैंडिट्स की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो दोनों उड़ के वहां से जाने लगते हैं और चार उन दोनों को देख लेती है। फिर सीन 3 बैंडिट्स पे आता है जो एम्पायर के सोल्जर थे जो गोल्ड के लैंड पे आए थे। ये उन लोगों का मिशन था। तभी हारुतो वहां आता है और एक आदमी को मार देता है और बाकी दोनों से पूछता है तुम कौन हो। फिर वो दोनों बताते हैं हम एम्पायर के सोल्जर हैं, हमें ये काम करने का मिशन मिला था और बोलते हैं अब हमने तुमको सब कुछ बता दिया है, अब हमें जाने दो। हारुतो बोलता है तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की और फिले से बोलता है फिले इन लोगों को और इस जगह को आग लगा दो। फिले ऐसा ही करती है। फिर हारुतो सोचता है इन लोगों की किसी ने हेल्प की होगी कंट्री के अंदर आने में। फिर हारुतो बोलता है ये सब मैं डैड को लेटर से बता दूंगा। फिर सीन गोल्ड पे आता है जहाँ उसका बटलर एम्पायर के इन्फिल्ट्रेट करने वाली बात बता रहा था और बोलता है इस लेटर में राइटर का नाम नहीं लिखा। चार भी गोल्ड के साथ थी और पूछती है उन बैंडिट्स को आप नहीं हरा पाए तो उनको किसने हराया। गोल्ड बोलता है वो लोग जो भी हैं हमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। चार समझ जाती है कि ये फिले का काम है। फिर चार फिले से पूछती है तुम और हारुतो कल रात कहाँ गए थे और क्या 2 हारुतो हैं क्योंकि एक हारुतो बेड में सो रहा था और उसका माना भी नॉर्मल था। फिले बोलती है तुम लॉर्ड हारुतो का माना सेंस कर सकती हो, मास्टर के बारे में तुम थोड़ा बहुत जान गई हो लेकिन मैं तुम्हें उनका पूरा सच नहीं बता सकती, लेकिन उनके पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा माना है। फिर ये बात फिले हारुतो को बताती है। फिर हारुतो चार के ऊपर अलार्म सेट कर देता है जिससे फिले उसके पास आएगी या वो डेंजर में होगी तो हारुतो को पता चल जाएगा। और इस दिन के बाद से हर दिन चार हारुतो का चुपचाप पीछा करती थी। जब हारुतो उसको देख लेता था तो चार भाग जाती थी। फिर एक दिन चार और नटालिया एक फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे थे। फिले को हारुतो ने मॉन्स्टर को मारने भेजा था जिससे वो कंट्री में ना आए। फिर सीन कट होता है और हारुतो पे आता है जहाँ चार वाली अलार्म बजती है। चार और नटालिया के ऊपर इंपीरियल के सोल्जर ने अटैक कर दिया था। नटालिया चार को लेके भाग रही थी और हारुतो चार को बता रहा था कि कहाँ जाना है। फिर चार और नटालिया भाग के एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ नटालिया चार को छोड़ के बैंडिट से फाइट करने जाने लगती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, यहाँ हीरो ऑफ जस्टिस आएगा जो बुरे लोगों को मारता है और अच्छे लोगों को बचाता है। फिर नटालिया गुफा से बाहर आ जाती है और उस गुफा में इल्यूजनरी मैजिक लगा था जो एडवांस मैजिक है। तभी वहाँ इंपीरियल के सोल्जर आ जाते हैं। उनको देख के नटालिया अपने आप को मारने वाली थी जिससे सोल्जर चार का पता नहीं पूछ पाए उससे, लेकिन तभी हारुतो आकर नटालिया को मरने से बचा लेता है और बहुत गुस्सा होता है और उन इंपीरियल के सोल्जरों को मार देता है और चार के पास जाता है। चार को ऑरा से पता चल जाता है कि हारुतो हमें बचाने के लिए आया था और इसलिए वो आज हारुतो से डरती नहीं है और उससे बात करती है और बोलती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। हारुतो बोलता है आज मेरी बहन ने मुझसे बात की और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं। फिर वो हीरो ऑफ जस्टिस होने वाली बात मान लेता है और चार से बोलता है हीरो वाली बात तुम किसी और को नहीं बताना और बाकी सोल्जर को मारने के लिए वहां से चला जाता है। फिर सीन गोल्ड पे आता है जिसको उसका बटलर बताता है कि नटालिया और चार सेफ हैं और अब वो घर आ रहे हैं। वहाँ हारुतो भी था। गोल्ड उससे पूछता है तुमको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। हारुतो बोलते हैं इंपीरियर के सोल्जरों ने क्योंकि वो हमारे किंगडम में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। यहाँ हारुतो फंस जाता है क्योंकि गोल्ड ने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि अटैक इंपीरियर के सोल्जरों ने किया था। हारुतो बोलता है मैंने गैस कर लिया बस, और वैसे भी कोई इंपीरियर के लोगों की हेल्प कर रहा है कंट्री में आने के लिए। तभी वहाँ चार और नटालिया आ जाती हैं और जो गोल्ड से गले मिलती हैं और चार भी हारुतो से गले मिलती है और उसको थैंक्स बोलती है। सब लोग ये देख के हैरान थे और फिले गुस्सा होकर बोलती है मेरे मास्टर से दूर हट। चार और हारुतो की बात चालू हो गई थी तो चार कभी भी हारुतो के रूम में धमक जाती थी। आज हारुतो सर्वेलेंस मैजिक का यूज करके सब जगह देख रहा था और चार को बताता है ये एक एंशिएंट मैजिक है। चार फिर हारुतो को अपने घर की लाइब्रेरी पे लेके जाती है जहाँ बहुत सारी एंशिएंट मैजिक की बुक थी। सिड को बुक रीड करके लगता है कि ये कोई एनीमे है और ये भी पता चलता है कि उसके बैरियर मैजिक भी एक एंशिएंट मैजिक है। चार पूछती है
एनीमे क्या होता है? हारुतो बताता है वीडियो में कलर पिक्चर मूव होती हैं, उसे एनीमे बोलते हैं। 4 बड़े प्यार से बोलती है कि मुझे भी एनीमे देखना है और फिर हारुतो मान जाता है। फिर 2 हफ्ते बाद हारुतो अपने वर्ल्ड के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है अपनी मैजिक के हेल्प से और 4 का किड अकाउंट बनाता है और फिर 4 एक एनीमे सिलेक्ट करती है और उसको देख के बहुत खुश होती है। लेकिन एनीमे जापानीज लैंग्वेज में था तो 4 को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हारुतो 4 को जापानीज सिखाता है और 2 हफ्ते बाद 4 जापानीज में एक्सपर्ट बन जाती है और रोज हारुतो के रूम में आके एनीमे देखती है। लेकिन अब हारुतो दिन में 3 घंटे ही 4 को एनीमे देखने देगा क्योंकि वो पूरा दिन एनीमे देखती है। इससे 4 सैड हो जाती है। फिर 4 हारुतो को मना रही थी कि मुझे और भी एनीमे देखने दो, लेकिन हारुतो नहीं मानता, जिससे 4 गुस्सा हो जाती है। फिर 4 और हारुतो एक साथ नहा रहे थे, जहाँ 4 पूछती है तुम्हारी चेस्ट में जो सिंबल है वो हीरो ऑफ जस्टिस होने का सबूत है ना। फिर गोल्ड एक दिन चोरों को पकड़ने जा रहा था और 4 गोल्ड की चिंता कर रही थी, तो वो हारुतो से बोलती है तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो, जाके डैड की हेल्प करो। हारुतो भी मान जाता है और एक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन लेता है किसी पावर रेंजर की तरह और 4 हारुतो की फाइट सर्वेलेंस मैजिक से देखेगी। हारुतो चोरों को ढूंढ के उनके पास जाके उनको मार देता है। तभी गोल्ड वहां आता है, हारुतो से बोलता है तुम कौन हो? हारुतो बोलता है मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस और वहां से चला जाता है। गोल्ड सोचता है इसी ने नटालिया और 4 को बचाया होगा। फिर हारुतो घर आ जाता है और थक जाता है। 4 बोलती है तुम्हें ऐसे ही बुरे लोगों को मारना चाहिए। फिर हारुतो डेली बैटलफील्ड में जाके फाइट करता था, जिससे हारुतो को सभी लोग ब्लैक नाइट बोलने लगे थे। इस सब से 4 बहुत खुश थी, लेकिन हारुतो नहीं था। फिर एंशिएंट मैजिक स्टडी करने के बाद हारुतो ने अपने क्लोन को कंप्लीट कर दिया था और वो बोलने और चलने लगा था और कभी भी 4 हारुतो के साथ सो जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ था और वो 2 हारुतो को देख के हैरान थी। आज गोल्ड के घर कोई आने वाला था। हारुतो अपने क्लोन को वहां जाने को बोलता है, लेकिन क्लोन मना कर देता है। हारुतो से मिलने उसके छोटे भाई बहन आए थे, जिनका नाम लाउस और मारियाने हैं, जिनको नहीं पता कि हारुतो उनका बड़ा भाई है। लाउस थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा था, जो हारुतो की किसी बात पे गुस्सा हो जाता है तो वो हारुतो से फाइट करना चाहता था। फिर हारुतो और लाउस की फाइट होती है, जिसमें हारुतो फास्ट था तो वो लाउस के सभी अटैक से बच रहा था। लाउस हारुतो से बोलता है तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं करो। फिर हारुतो अपना बैरियर अपने ही ऊपर लगाता है और लाउस से पिटने लगता है। लाउस फिर बोलता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। फिर हारुतो लाउस पे अटैक करता है और उसको बहुत मारता है, जिससे लाउस गुस्सा होता है और फायर मैजिक से हारुतो पे अटैक करता है, लेकिन हारुतो बैरियर लगा के बच जाता है और उसका बैरियर फायर मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाउस बहुत सारे अटैक हारुतो पे करता है, जिसको हारुतो एब्जॉर्ब कर लेता है। मारिया ने लाउस को रुकने को बोलती है। फिर हारुतो ने जितने अटैक को एब्जॉर्ब किया था और वो उन सभी की हेल्प से एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है, जिसको लाउस देख के डर जाता है और हार मान लेता है। मारिया ने गोल्ड से पूछती है ये पक्का लेवल 2 का ही है ना, क्योंकि हारुतो एडवांस मैजिक और फास्ट मूव कैसे हो सकता है। गोल्ड बोलता है ये बात तो मुझे और हारुतो दोनों को नहीं पता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर हारुतो वहां से चला जाता है और सोचता है मेरे रियल मम्मी पापा मेरे बारे में सोचते होंगे कि नहीं। फिर दूसरे दिन 4 सर्वेलेंस मैजिक से देखती है कि कुछ चोर भाग रहे हैं, तो हारुतो उनको मारने जा रहा था। तभी फ्ले भी अपना काम खत्म करके आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर हारुतो फ्ले को बोलता है 4 हम लोगों को फाइट करते हुए देखेगी तो ज्यादा खून खराबा नहीं करना। फिर वो दोनों चोर के पास आ जाते हैं, जहाँ फ्ले अपना नाम क्रिम्सन नाइट बताती है और उन चोरों पे फायर बॉल से हमला कर देती है। हारुतो अपने बैरियर से उन लोगों को बचा लेता है और फ्ले को मार के बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा नहीं करना। फिर हारुतो उन चोरों को मार के घर आ जाता है और ये सब देख के 4 बहुत खुश होती है, जिस बात से हारुतो भी हैप्पी था। फिर सीन लाउस पे आता है, जो हारुतो से हारने की वजह से बहुत गुस्से में था और पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है, जहाँ पे उसका बटलर आके उसको बताता है कि उसको 4 को भी अपने साथ लेके जाना होगा, ये सब किंग की भलाई के लिए है। फिर 4 हारुतो के लिए पार्टी से खाना लाई थी, क्योंकि पार्टी में क्लोन गया था। फिर 4 बताती है कि मुझे लाउस ने पार्टी में बुलाया है, तो हारुतो सर्वेलेंस मैजिक से चेक करता है कि 4 के आने जाने वाले रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ उसको देखता है कि कुछ लोग मैजिक सर्कल बना के जादू टोना कर रहे हैं। हारुतो ब्लैक नाइट बन के वहां जाता है और उन लोगों से पूछता है तुम कौन हो। वो लोग हारुतो के ऊपर स्केलेटन से हमला करवा देते हैं। हारुतो उनको मार देता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। उन स्केलेटनों की चेस्ट में रेड क्रिस्टल था। फिर हारुतो उन पे अटैक करता है। फिर उसके बाद वो स्केलेटन अपने ही लोगों पे अटैक करने लगते हैं। उन लोगों का लीडर एक गोलम से हारुतो पे अटैक करता है, जिससे हारुतो पेड़ में जाके गिरता है। फिर हारुतो को गोलम की चेस्ट में भी रेड क्रिस्टल दिखता है। हारुतो गोलम पे अटैक करता है, जिसके बाद गोलम अपने ही लोगों पे अटैक कर देता है। लीडर बोलता है ये हम पे अटैक क्यों कर रहा है। फिर हारुतो बोलता है मैंने गलती से तुम्हारे मैजिक को ओवरराइड कर दिया। फिर हारुतो उन लोगों को पकड़ लेता है और उन लोगों से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। जिसके बाद लीडर बताता है हम यहाँ डेंजर मॉन्स्टर को समन करने वाले थे, जो चार्लेट को मार देता, क्योंकि उसके पास क्वीन के जैसा मैजिक है। 4 फ्यूचर में क्वीन से पावरफुल हो जाएगी, जिससे 4 नेक्स्ट क्वीन
क्वीन बन सकती है, इसलिए क्वीन 4 को मारना चाहती है। क्वीन ने पहले इंपीरियल के सोल्जर को 4 को मारने को भेजा था, लेकिन वो बच गई। इस बात को सुन के हारुतो बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मैं अपनी रियल मदर को अपनी फैमिली के साथ ऐसा करने नहीं दे सकता। तो दूसरे दिन हारुतो भी 4 के साथ पार्टी में जा रहा था, जहाँ लायोस अभी भी हारुतो पे गुस्सा था और बोलता है तुम लेवल 2 में होते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, कहीं तुम एक रिटर्न डीमन तो नहीं हो, क्योंकि वो ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हारुतो बोलता है अब ये क्या है। 4 बताती है जब डीमन और ह्यूमन शादी करते हैं और उनको जो बच्चे होते हैं उनके पास डीमन जैसी पावर आ जाती है और उन्हें ही रिटर्न डीमन कहा जाता है। मारियाने बोलती है हारुतो की हॉर्न और टेल नहीं है तो वो रिटर्न डीमन नहीं हो सकता। लायोस, मारियाने और 4 फील्ड में घूम रहे थे। हारुतो अपने पापा के पास जाता है और उनको बताता है कि मुझे लगता है कि क्वीन 4 को मारती है। गोल्ड बोलता है क्वीन मुझसे नफरत करती है, लेकिन वो मेरी बेटी को मारना चाहती है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे कल ब्लैक नाइट का लेटर मिला, जिसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जिससे मुझे ये सब पता चला। हारुतो बोलता है ऐसी क्वीन को तो मर जाना चाहिए। गोल्ड बोलता है क्वीन किंग से ज्यादा पावरफुल है, अगर ऐसा हुआ तो किंगडम में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे पैदा होने के 2 साल पहले किंग ने डीमन किंग को मारने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें क्वीन भी थी, और उसी ने डीमन किंग को एक ही बार में मार दिया था, जिसके बाद किंग ने उससे शादी कर ली और अब क्वीन पूरे किंगडम को कंट्रोल करना चाहती है। हारुतो बोलता है मुझे अपने रियल मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन भी निकालनी चाहिए थी। हारुतो गोल्ड से बोलता है अगर ऐसा ही है तो आप किंग क्यों नहीं बन जाते। गोल्ड बोलता है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं नहीं बन सकता, और बोलता है अगर कोई क्वीन से ज्यादा पावरफुल होगा तो वो सब ठीक कर सकता है, लेकिन वो अभी छोटी है, बड़े होने में उसको टाइम लगेगा। यहाँ गोल्ड 4 की बात कर रहा था और हारुतो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। फुले हारुतो से बोलती है मास्टर मैं क्वीन को मार दूं। हारुतो बोलता है ये माँ और बेटे के बीच की बात है और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी माँ को खुद ही मार दूंगा, और अब माँ और बेटे जल्दी मिलने वाले हैं। अगर अट्टू की शुरुआत क्वीन से होती है, जहाँ रॉयल नाइट उसको बताते हैं कि ब्लैक नाइट हर बार 4 के मारने के प्लान में पानी फेंक देता है। क्वीन बोलती है तुम नल्लो से कुछ नहीं होता, अब मैं अपनी इस शॉट से ब्लैक नाइट को मारूंगी जिससे मैंने डीमन किंग को खत्म किया था। तभी वहाँ हारुतो ब्लैक नाइट बन के आता है और रॉयल नाइट को बेहोश कर देता है। हारुतो यहाँ बहुत सारे बैरियर को तोड़ के आया था, जिसको जान के क्वीन शॉक होती है। फिर क्वीन हारुतो के ऊपर 3 मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करके हमला करती है और उसको वाटर बॉल में कैप्चर कर लेती है, लेकिन हारुतो वाटर बॉल से बाहर आ जाता है। फिर क्वीन हारुतो के ऊपर फायर से हमला करती है, लेकिन इससे हारुतो को कुछ नहीं होता। फिर हारुतो और क्वीन की फाइट स्टार्ट होती है। लास्ट में क्वीन हारुतो से हार जाती है। फिर हारुतो क्वीन के ऊपर स्लेव कॉलर लगा देता है और बोलता है तुम गोल्ड और 4 से दूर रहना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और वहां से चला जाता है। स्लेव बनने की वजह से क्वीन रोने लगती है। फिर हारुतो फिले के पास आ जाता है। फिले बोलती है मास्टर आपने क्वीन को जिंदा क्यों छोड़ दिया। हारुतो बोलता है जब तक क्वीन मेरी बात मानेगी तब तक वो जिंदा रहेगी। इस बात को 5 साल बीत गए थे और इन 5 साल में क्वीन ने 4 को मारने का ट्राई नहीं किया था। फिर 4 हारुतो से बोलती है मेरी एक विश है, क्या तुम इसे पूरा करोगे, और उसके कान में कुछ बोलती है। फिर हारुतो थोड़ा दूर जाता है और विंड मैजिक से एक होल ड्रिल करता है, जिसको देख के 4 खुश होती है। तभी वहाँ गोल्ड और नटालिया आ जाते हैं और पूछते हैं ये होल यहाँ कैसे आया। 4 हारुतो से बोलती है अगर तुमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो तुम्हारा सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तभी हारुतो ब्लैक नाइट को वहाँ समन करता है और बोलता है ये सब इसका किया धरा है, ये होल ब्लैक नाइट के न्यू अटैक का नतीजा है। फिर ब्लैक नाइट उड़ के वहाँ से चला जाता है। हारुतो और गोल्ड बात करते हैं, जहाँ गोल्ड बोलता है क्वीन ने 5 साल में 4 के ऊपर एक भी अटैक नहीं किए, और ऐसे र्यूमर है कि उसके गले में स्लेव कॉलर है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि किसी ने क्वीन को स्लेव कॉलर पहना दिया है। फिर हारुतो बोलता है अब सब सही हो गया है तो मैं शांति से अपनी लाइफ जी सकता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। गोल्ड बोलता है तुम्हें समर में रॉयल कैपिटल के स्कूल जाना होगा। ये सुन के हारुतो सैड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में स्कूल में बहुत बुली हुआ करता था। फिर गोल्ड बोलता है तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, क्योंकि किंग ने तुम्हें खुद रिकमेंड किया है, और ऐसा करने के लिए मारियाने ने किंग को बोला है, और वहाँ लुइस भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे क्वीन का हाथ है। हारुतो बोलता है अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। गोल्ड ने हारुतो को अडॉप्ट किया था, तो हारुतो गोल्ड को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, तो वो जाने के लिए मान जाता है। गोल्ड बोलता है तुम रॉयल कैपिटल में अकेले रहोगे तो तुमको अपने साथ एक अटेंडेंट को भी लेके जाना होगा, और तुम फ्ले को अपना अटेंडेंट बना के नहीं ले जा सकते। स्कूल जाने में अभी 3 महीने का टाइम है, तब तक तुम कोई अटेंडेंट ढूंढ लो। फिर हारुतो बोलता है मैं जाने के लिए तो मान गया हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और अपने क्लोन से बोलता है तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है तो तुम स्कूल के काम तो आओगे नहीं, तो वो तुम्हें निकाल देंगे। इससे डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोन स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था और डर भी रहा था, तो हारुतो बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर अपना बैरियर लगा दूंगा तो तुमको कुछ नहीं होगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वैसे भी मेरे पास और भी क्लोन है। जिसके बाद क्लोन जाने के लिए मान जाता है। फिर
फिर सीन एक वुड हाउस पे आता है जिसको हारुतो ने 5 साल में शांति से रहने के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ 4 हारुतो की शांति भंग करने आ जाती थी और एनीमे देखती थी। हारुतो बोलता है मुझे तो लगा तुमने एनीमे देखना छोड़ दिया। 4 बोलती है मैं दिन भर स्टडी करती हूँ और पापा और मम्मी ने मुझे तुमको डिस्टर्ब करने के लिए भी मना किया है और मुझे यहाँ आने में भी टाइम लगता है। तो हारुतो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ टेलीपोर्ट भी कर सकता हूँ और अपने बैरियर से एक एप्पल को टेलीपोर्ट करके बताता है और बोलता है लेकिन मैंने इसको किसी लिविंग थिंग में ट्राई नहीं किया। तो फिले बोलती है मास्टर क्लोन कब काम आएगा। तो हारुतो टेलीपोर्टेशन विंडो से क्लोन को यहाँ आने को बोलता है। क्लोन आने से मना कर देता है और बोलता है इतना ही है तो तुम खुद यहाँ क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि तुमको डर लग रहा है कहीं तुम डायमेंशन में तो नहीं फंस जाओगे। ये सुन के फिले गुस्सा होती है और विंडो से क्लोन के पास जाती है और उसको हारुतो के साइड फेंक देती है। हारुतो बोलता है ये तो सही काम कर रहा है और वो एक टेलीपोर्टेशन डोर बनाता है जो घर से कनेक्टेड था और क्लोन डोर से वहां से चला जाता है। हारुतो बोलता है अब मुझे एक अटेंडेंट की जरूरत बस है। दूसरे दिन हारुतो अटेंडेंट ढूंढने बाहर जा रहा था और फिले को हारुतो पे शक हो गया था कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। हारुतो घूमते घूमते स्केलेटन विलेज में आ जाता है। ये वो ही स्केलेटन है जिन्होंने पास्ट में हारुतो पे हमला किया था। फिर हारुतो के पास स्केलेटन का लीडर आता है जिसका नाम जॉनी है जो हारुतो को पूरा विलेज घुमाता है। हारुतो को जॉनी हील करके अटेंडेंट बना सकता था लेकिन जॉनी बहुत बड़बोला था तो वो इस प्लान को भी कैंसिल कर देता है। फिर हारुतो विलेज से एक लेक के पास आ जाता है जहाँ गोलम आता है जो फीमेल था जो हारुतो को लाइक भी करता था लेकिन वो बहुत बड़ा था तो हारुतो उसको अटेंडेंट बना के नहीं ले जा सकता था। फिर वो घर आ जाता है जहाँ फिले पूछती है आपको अटेंडेंट क्यों चाहिए, मैं तो हूँ ना। हारुतो को गोल्ड ने फिले को अटेंडेंट बना के ले जाने के लिए मना किया था तो वो फिले से बोलता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और वहां से चला जाता है। इस बात को सुन के फिले रोने लगती है। फिर सीन कट होता है और एक ब्लू ड्रैगन पे आता है जिसको कुछ एडवेंचर मार रहे थे तो वो ड्रैगन वहां से उड़ के चला जाता है और थोड़े दूर जाके गिर जाता है। फिर सीन गोल्ड पे आता है जो ये बात हारुतो और फिले को बता रहा था क्योंकि वो ड्रैगन एम्पायर से आया था और उनकी बॉर्डर के पास था जिससे वो कभी भी उनके एरिया में आके तबाही मचा सकता था। तो गोल्ड फिले से बोलता है तुम ड्रैगन से बात करके मामला हैंडल करो। फिले ये काम करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ हारुतो से ऑर्डर लेती थी और दूसरी बात ये भी थी कि जब डीमन और ह्यूमन की फाइट हो रही थी तो उस ड्रैगन ने फाइट ज्वाइन नहीं की थी। हारुतो गोल्ड से बोलता है हम लोग ये काम कर लेंगे और वहां से बाहर आ जाता है जहाँ 4 उन लोगों की बात सुन रही थी और बोलती है फिले तुमको उस ड्रैगन की हेल्प करनी चाहिए। फिर सीन हारुतो और फिले पे आता है जिनको ड्रैगन की लोकेशन मिल गई थी लेकिन ड्रैगन के पास एडवेंचरर भी आ रहे थे। फिर हारुतो ड्रैगन के पास जाता है और उसको हील करता है जब तक फिले एडवेंचरर पे फायर से हमला करके उनको हरा देती है। ठीक होने के बाद ड्रैगन हारुतो को आइस में जमा देती है। इस बात से फिले उस ड्रैगन पे गुस्सा होती है और उसको 1 घंटे तक हारुतो के कारनामे सुनाती है और बताती है कि मास्टर डीमन किंग है। हारुतो ड्रैगन से पूछता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। ड्रैगन बताती है मैं वॉर के टाइम पे एक गुफा में छुप गई थी क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। गुफा में एक दिन एक आदमी आया और जाते टाइम उसकी बुक वहां छूट गई जिसके बाद मैंने बुक रीड की जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद मैं पास ही के विलेज की लाइब्रेरी में जाके बुक चोरी करके ले आई और बुक रीड करके अपना टाइम पास करने लगी। लेकिन गुफा में एक दिन एडवेंचरर के ग्रुप ने आके मुझ पे अटैक कर दिया जिससे मेरी बुक जल गई तो मैं वहां से भाग आई। ये स्टोरी सुन के फिले रोने लगती है और ड्रैगन से बोलती है तुम पेंडेमोनियम में रह सकती हो। ये स्केलेटन विलेज का न्यू नाम था जो 4 ने रखा था। जिसके बाद ड्रैगन हारुतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है और हिल में चेंज हो जाती है और हारुतो उसका नाम लीजा रखता है। लीजा हारुतो से बात कर रही थी जिससे फिले गुस्सा होती है और फिर हारुतो और लीजा उड़ के वहां से जाने लगते हैं और फिले दौड़ के उन लोगों का पीछा कर रही थी। हारुतो फिले और लीजा घर आ जाते हैं। हारुतो सबको बताता है कि लीजा ही ब्लू ड्रैगन है और पूछता है क्या हम इसको अपने घर की मेड बना सकते हैं। गोल्ड बोलता है जब तक लीजा घर के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और लीजा एक जैसे थे तो 4 लीजा को देख के बहुत खुश होती है। फिर फिले लीजा को मेड वाले काम बताती है जैसे कि प्लेट साफ करना, खाना बनाना और लीजा ये सब काम फिले से ज्यादा अच्छा कर रही थी। फिर सब लोग लीजा के खाने की तारीफ कर रहे थे और फिले साइड में साइड बैठी थी। फिर नटालिया लीजा से पूछती है तुम और क्या क्या काम कर सकती हो। लीजा बोलती है मुझे बुक रीड करने का बहुत शौक है और इसी वजह से मैं बहुत अच्छे से अपना मैजिक यूज कर सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद नटालिया लीजा को 4 की पर्सनल मेड बना देती है। फिर दूसरे दिन लीजा 4 को उठाती है, मैजिक सिखाती है, साथ में बुक रीड करती है और लास्ट में हारुतो की परमिशन लेके 4 की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। हारुतो को अब लगता है कि लीजा उसकी अटेंडेंट बनने के लिए बेस्ट है लेकिन अब वो लीजा को अटेंडेंट बना के नहीं ले जा सकता था क्योंकि लीजा और 4
बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। अगर वो लीजा को अपने साथ लेके चला जाएगा तो इससे 4 सैड हो जाएगी। फिर हारुतो को एक आइडिया आता है, वो अपने स्कूल से घर में एक टेलीपोर्टेशन डोर ज्वाइन कर देगा, जिससे लीजा हारुतो का काम करने के बाद 4 के पास आ सकती है। फिर हारुतो वीडियो गेम खेल रहा था और 4 को बताता है कि वो कल से रॉयल कैपिटल के स्कूल जाने वाला है, जिसको सुन के 4 हैरान होती है और एक इमरजेंसी मीटिंग रखती है जिसमें जॉनी, जिगान, फ्ले, लीजा होते हैं। जिगान गोलम का नाम है। 4 उन लोगों को बताती है कि हारुतो स्कूल जाने वाला है, जिसको सुन के सब हैरान होते हैं। फिर 4 बताती है, जब मैं स्कूल एनीमे देख रही थी और मैंने हारुतो से पूछा स्कूल कैसा होता है, तो हारुतो ने बोला स्कूल बहुत बेकार होता है और गंदा होता है और बहुत डरा हुआ था। फिर 4 बताती है कि मैंने एनीमे में देखा है कि स्कूल में इविल काउंसिल होती है जो सब बच्चों को इविल बनाना चाहते हैं और उनका लीडर किंगडम की फाउंडेशन को हिलाना चाहता है, इसलिए हारुतो ब्लैक नाइट बना ताकि वो इविल लीडर को हरा पाए। तो मैं, फ्ले और लीजा कैपिटल में जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे जिससे हम हारुतो की हेल्प कर पाए। जॉनी और जिगान, तुम पेंडोमोनियम के लैंड को इंक्रीज करो। लीजा बोलती है इस सब के बारे में हमें मास्टर को बताना चाहिए। तो बाकी लोग बोलते हैं इतनी छोटी बात के लिए हम मास्टर को परेशान क्यों करें। लेकिन लीजा हारुतो के पास जाके ये सब बात उसको बता देती है और पूछती है मास्टर आप सच में ऐसा ही करोगे। हारुतो लीजा की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता था, तो वो बोलता है हाँ ये एक सीक्रेट मिशन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन में मेरी हेल्प करो। क्या तुम मेरे साथ मेरी अटेंडेंट बन के रॉयल कैपिटल चलोगी। लीजा जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन हारुतो और लीजा रॉयल कैपिटल जाने वाले थे और हारुतो ने अपने मैजिक से लीजा की हॉर्न और टेल को इनविजिबल कर दिया था। लेकिन हारुतो के जाने से फ्ले सैड थी क्योंकि हारुतो लीजा को अटेंडेंट बना के ले जा रहा था, उसको नहीं। फिर सीन लाओस पे आता है और उसके पास मारियाने आती है और उसको बताती है कि हारुतो स्कूल ज्वाइन करने वाला है। लाओस और मारियाने ने किंग को बहुत बोला था कि आप हारुतो के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख दो और मारियाने हारुतो को पसंद भी करती थी और लाओस को देखना था कि हारुतो इतने कम लेवल का होते हुए भी इतना पावरफुल कैसे है। स्कूल में एक कल्ट है जिसका नाम चर्च ऑफ मीजा है जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करना चाहता है और वो डीमन की पूजा करते हैं और मीजा पूरे किंगडम में फैला है जिसको बड़े और अमीर लोग पैसे देते हैं और क्वीन भी इस ग्रुप को पैसे दे रही है। किंग और क्वीन का रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। क्वीन किंग को हटा के पूरे किंगडम को कंट्रोल करना चाहती है और इसमें मीजा कर सकता है। मारियाने बोलती है सिर्फ हारुतो ही इतना स्ट्रॉन्ग है जो चर्च ऑफ मीजा को खत्म कर सकता है। लाओस बोलता है गोल्ड के लैंड में ब्लैक नाइट नाम का एक हीरो है जो बहुत पावरफुल है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए। लाओस फिर बोलता है जब से मम्मी को किसी ने स्लीव कॉलर पहनाया है वो चेंज हो गई हैं और अब मुझे भी उनसे डर लगने लगा है। फिर वहाँ क्वीन आती है और मारियाने का गला पकड़ लेती है क्योंकि क्वीन को लग रहा था कि मारियाने उसकी स्लीव कॉलर को देख रही है और उसको नीचे दिखा रही है। फिर क्वीन मारियाने को छोड़ देती है और बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी बस, और लाओस के पास आती है और उससे बोलती है गोल्ड का बेटा भी तुम्हारे साथ स्कूल में होगा तो तुम उसके फ्रेंड बन जाना और उससे ब्लैक नाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना। लाओस डर जाता है और क्वीन की बात मान जाता है। फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है। सीन हारुतो पे आता है जहाँ 4 बोलती है हारुतो रॉयल कैपिटल जाने का टाइम हो गया है। हारुतो अपने घर से वुड हाउस आ गया था और टेलीपोर्टेशन डोर से रॉयल कैपिटल जाने वाला था। फ्ले भी हारुतो के साथ जाना चाहती थी लेकिन 4 फ्ले से बोलती है हमें अपने खुद के भी काम करने हैं। फिर हारुतो लीजा टेलीपोर्टेशन डोर से जंगल में आ जाते हैं और वहाँ से पैदल कैपिटल तक जाने वाले थे। अगर वो उड़ के जाते तो सब लोग उन दोनों को देख लेते, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि एक बुल कुछ ह्यूमन के पीछे दौड़ रहा है जो काट में है। लीजा बोलती है वो बुल भूखा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर हारुतो ब्लैक नाइट बन के वहाँ जाता है लेकिन तब तक काट टूट जाती है और एक बच्चा उससे गिरने लगता है जिसको हारुतो अपने बैरियर से बचा लेता है। फिर वहाँ एक लड़की थी जो बुल से फाइट करने लगती है लेकिन बुल उसको उठा के फेंक देता है और उस पे फिर से अटैक करने आता है लेकिन हारुतो बुल को बेहोश कर देता है। फिर हारुतो अपने मैजिक से उस लड़की को हील कर देता है और उसके बाद वो उन लोगों की काट को भी ठीक कर देता है और वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें बाद में इस काम के पैसे दे दूंगी। फिर हारुतो लीजा के पास आ जाता है और वो दोनों मिलके बुल को खाना खिलाते हैं। फिर बुल वहाँ से चला जाता है। फिर लीजा बोलती है वो लड़की मुझे थोड़ा अजीब लग रही है। फिर वो दोनों कैपिटल के गेट में आ जाते हैं जहाँ बहुत लंबी लाइन थी। फिर हारुतो अंदर जाके स्कूल में रजिस्टर होता है और बहुत सारे पेपर वर्क करता है और थक जाता है। फिर वो दोनों अपने हॉस्टल रूम में आ जाते हैं जहाँ लीजा का अलग रूम था, लेकिन हारुतो हॉस्टल में रेस्ट नहीं करता और 4 और फ्ले के पास आ जाता है और फ्ले से बोलता है मुझे खाना दो, लेकिन 4 बोलती है हमें कैपिटल में जाके खाना खाना चाहिए और फ्ले के कान में कुछ बोलती है जिसके बाद फ्ले भी कैपिटल जाने के लिए मान जाती है। फिर हारुतो अपने मैजिक से फ्ले के हॉर्न और टेल को भी इनविजिबल कर देता है। फिर वो लोग कैपिटल में आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। फिर 4 कैपिटल का मैप निकालती है और लीजा को साउथ, फ्ले को नॉर्थ और हारुतो के साथ वेस्ट जाने को बोलती है। 4 ये सब प्लानिंग कर रही थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। फिर लीजा और फ्ले वहाँ से चले जाते हैं और 4 हारुतो से बोलती है ये हमारी डेट है। हारुतो बोलता
बोलता है चार मेरी बहन है, ये बाकी लोगों को थोड़ी ना पता है, और डेट के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों पूरा दिन घूमते हैं और कुछ आइटम खरीदते हैं, जिसके बाद फ्लेक काट वाली लड़की से टकरा जाती है। हारुतो वहाँ आके उस लड़की से सॉरी बोलता है। वो लड़की बोलती है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा डेंजरस माना मुझे जाना पहचाना लग रहा है। हारुतो बोलता है मेरी लेवल 2 है, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, और बोलता है आप बहुत जल्दी में कहीं जा रही हो ना। वो लड़की बोलती है मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। चार बोलती है ये लड़की मुझे थोड़ा अजीब लग रही है। और ये सीन क्लोन पे आता है जो हारुतो को बताता है कि स्कूल वालों के अलग ही चोचले चल रहे हैं। वो एंट्रेंस सेरेमनी के पहले भी मेरा एक और टेस्ट लेना चाहते हैं, और मैं हॉस्टल के रूम में रह के बोर हो गया हूँ। तो हारुतो बोलता है तेरा भाई अभी है ना, टेस्ट देने मैं जाऊंगा और फेल हो जाऊंगा, जिससे स्कूल वाले मुझे एंट्रेंस सेरेमनी के पहले ही निकाल देंगे। फिर दूसरे दिन हारुतो चुपके चुपके स्कूल तक आता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम पोलकोस है वो हारुतो को धप्पा करके बोलता है मैं ही तुम्हारा एग्जाम लेने वाला हूँ। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। स्कूल को देख के हारुतो शॉक होता है और बोलता है मैं यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकता हूँ। फिर बोलता है मेरे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए ये जगह ठीक नहीं है। फिर पोलकस हारुतो को एग्जाम पेपर देता है। हारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो नो क्लू लिख देता है। सेकंड एग्जाम में बैरियर मैजिक के क्वेश्चन थे, तो वो सोचता है अगर मैंने इस पे भी गलत आंसर लिख दी तो टीचर को मुझ पे शक हो जाएगा, तो बैरियर मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत लिख देता है। थर्ड एग्जाम में एंशिएंट मैजिक के क्वेश्चन थे, तो हारुतो ने पहले एंशिएंट मैजिक के बारे में स्टडी की थी, जिसमें उसकी एक फेवरेट ऑथर थी, और हारुतो गलती से उसी ऑथर का नाम लिख देता है जो बहुत बड़ा था, और बोलता है मेरा एग्जाम हो गया। पोलकस बोलता है अब तुम्हारा माना लेवल मेजरिंग टेस्ट होगा। हारुतो बोलता है आप लोग कोई तकलीफ नहीं लो, मेरा माना लेवल 2 है बस। लेकिन तब भी पोलकस हारुतो को माना मेजरिंग टेस्ट के लिए ले जाता है। हारुतो बोलता है अच्छा है, इस टेस्ट के बाद स्कूल वालों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना नल्ला हूँ और वो मुझे निकाल देंगे। फिर पोलकस हारुतो को एक बुटकी टीचर के पास छोड़ देता है जो उसका टेस्ट लेगी। बुटकी टीचर एंशिएंट मैजिक में रिसर्च करती थी। फिर वो हारुतो के आंसर शीट देखती है। हारुतो को लगता है कि अब बुटकी टीचर उसको फेल कर देगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। बुटकी टीचर को हारुतो के आंसर बहुत पसंद आते हैं, और सबसे ज्यादा उसको एंशिएंट मैजिक के आंसर पसंद आते हैं, क्योंकि हारुतो ने जिस बुक से वो आंसर लिखे थे उस बुक की ऑथर और कोई नहीं बुटकी टीचर ही थी। फिर बुटकी टीचर हारुतो का माना लेवल चेक करती है। जैसे ही हारुतो क्रिस्टल में अपना हाथ रखता है, क्रिस्टल बहुत तेज शाइन होता है और टूट जाता है। बुटकी टीचर और पोलकस ये देख के हैरान होते हैं। बुटकी टीचर हारुतो को अपनी रिसर्च लैब ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन हारुतो ऑफर को रिजेक्ट करके वहां से बाहर आ जाता है। फिर हारुतो क्लोन के पास आता है और क्लोन को ये सब बताता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस बार एग्जाम में पास हो गए तो क्या हुआ, अगली बार हम दोनों एग्जाम में पक्का फेल हो जाएंगे। दूसरे दिन क्लोन एंट्रेंस सेरेमनी के लिए रेडी हो रहा था। हारुतो ने क्लोन के ऊपर डिफेंस बैरियर लगा दिया था, और चार क्लोन को एक मैजिक गन देती है अपने प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर क्लोन अपनी एंट्रेंस सेरेमनी खत्म करके अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कि सामने से स्कूल का पॉपुलर ग्रुप आ रहा है। तो क्लोन साइड से जाने लगता है, लेकिन उस ग्रुप का लीडर रुकने को बोलता है, लेकिन उसने हारुतो को नहीं एक दूसरी लड़की को रुकने को बोला था। वो लीडर स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट था, और उस लड़की ने उसको अच्छे से ग्रीट नहीं किया था। तो वो लड़की और कोई नहीं काट वाली लड़की थी जिसका नाम आयरिस है। हारुतो वहां से जाने लगता है और आयरिस से टकरा जाता है। तभी लीड क्लोन से बोलता है कि तुम इस लड़की को बताओ कि सीनियर को ग्रीट कैसे करते हैं। क्लोन मनी मन बोलता है मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इस लड़की को कहां से बताऊंगा। फिर क्लोन पेट दर्द का बहाना मार के वहां से जाने का ट्राई करता है, लेकिन लीडर को उसका प्लान समझ आ जाता है और वो क्लोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्लोन को ज्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि हारुतो ने उसके ऊपर डिफेंस बैरियर लगाया था। लीडर ये देख के हैरान होता है कि क्लोन को कोई डैमेज क्यों नहीं हुआ। क्लोन दर्द में होने का नाटक करता है, लेकिन इस बार लीडर क्लोन के ऊपर बहुत ही पावरफुल मैजिक अटैक करने वाला था, तो क्लोन आयरिस को बचाते हुए लीडर के ऊपर मैजिक गन से अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है, और हारुतो को आकर ये सब बताता है। हारुतो क्लोन से बोलता है यहाँ मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। तभी हारुतो के घर के नीचे एक लड़की आती है जो लीडर के साइड से एक बैटल इनविटेशन लेके आई थी, और हारुतो से बोलती है अगर तुम इनविटेशन को रिजेक्ट करते हो तो तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती होगी, अगर तुम जानबूझकर हारते हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ना चाहते हुए भी हारुतो बैटल के लिए मान जाता है। फिर हारुतो अपने रूम में आ जाता है और अपने सर्वेलेंस मैजिक से देखता है कि आयरिस उस लड़की से बात कर रही है, और उसकी कार्ट में बैठकर लीडर के पास चली जाती है। फिर सीन आयरिस पे आता है जो लीडर के सामने थी, और बोलती है कि इसमें हारुतो की कोई गलती नहीं है, तो तुम मुझसे फाइट नहीं करो। क्लोन के अटैक से लीडर का एक कंधा घायल हो गया था, और वो बोलता है कि मैं उससे फाइट करूंगा, अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो तुम मेरे सामने अपने कपड़े उतारो और नाचो, तो मैं बैटल नहीं करूंगा। आयरिस इस बात के लिए भी मान जाती है। हारुतो सर्वेलेंस मैजिक से ये सब देख
देख रहा था और बोलता है कि ये लड़की पागल है क्या जो ये सब कर रही है। आयरिस अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और वहाँ हारुतो ब्लैक नाइट बन के आता है और आयरिस को उसके कपड़े देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। और लीडर के पास जाता है और उससे बोलता है तुमने 3 गलतियां की हैं। पहली तो ये कि तुमने अपने जूनियर को परेशान किया, दूसरी गलती ये कि तुमने अपने जूनियर को बैटल इनविटेशन दिया, और थर्ड गलती ये कि तुमने एक लड़की को हरास करने का ट्राई किया। फिर हारुतो लीडर के शोल्डर पे एक बैरियर लगा देता है और जब तक तुम अपना बैटल इनविटेशन वापस नहीं लेते हो तब तक ये तुम्हारे ऊपर लगा रहेगा, और अगर तुम मैजिक करने का ट्राई करोगे तो ये और टाइट हो जाएगा। तब भी लीडर मैजिक करता है और उसको बहुत दर्द होता है। फिर हारुतो वहां से चला जाता है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। फिर दूसरे दिन हारुतो स्कूल जाता है और सब लोग हारुतो से बोलते हैं तुमने लीडर को मार के बहुत अच्छा काम किया, लीडर बहुत बेकार और बुरा है। हारुतो सोचता है ये बात इन लोगों को कैसे पता चली। फिर पूरे स्कूल में यही बात हो रही थी कि हारुतो ने लीडर को हरा दिया है। हारुतो फिर अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसको बुटकी टीचर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरी रिसर्च लैब ज्वाइन कर लो। हारुतो बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बुटकी टीचर उसको बताती है कि स्कूल में 2 कोर्स होते हैं, पहला है कि तुम एक नाइट बन जाओ और किंगडम की आर्मी को ज्वाइन कर लो, और दूसरा ये कि तुम किसी मैजिक पे रिसर्च करो और एक रिसर्चर बन जाओ, और वैसे भी तुमको एंशिएंट मैजिक में रिसर्च करना पसंद है। हारुतो बोलता है हाँ। बुटकी बोलती है कि तुम मेरी लैब ज्वाइन कर लो। हारुतो मना कर देता है। तभी वहाँ लाओस आता है और बोलता है हारुतो बड़े दिनों बाद मिले, और उसकी तरफ एक पंच मारता है। हारुतो पंच को डॉज करता है और उसको गिरा देता है और बोलता है ये लड़का कौन है जो मुझे मारने आ रहा था। तभी हारुतो के पीछे मारियाने आती है। फिर हारुतो को पता चलता है कि जिस लड़के को उसने गिराया है वो और कोई नहीं लाओस है। फिर बुटकी टीचर, मारियाने और लाओस एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि हारुतो मेरी क्लास ज्वाइन करेगा, तुम्हारी नहीं। लेकिन तभी वहाँ आयरिस आती है और बोलती है कि हारुतो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हारुतो को ये एक मौका लगता है और वो आयरिस के साथ वहाँ से चला जाता है और बाकी सब ये देखते रह जाते हैं। फिर आयरिस और हारुतो बहुत दूर आ जाते हैं। फिर हारुतो आयरिस से पूछता है तुमको मुझसे क्या बात करनी है। आयरिस बोलती है मुझे तुमको थैंक्स बोलना है क्योंकि कल तुमने मेरी हेल्प की और आज तुम मुझे थोड़ा अलग लग रहे हो कल की बजाय। हारुतो बोलता है ये क्लोन और मेरे बीच में डिफरेंस पता कर सकती है। फिर हारुतो का बैरियर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जिसको आयरिस भी सेंस कर लेती है। ये सेम बात फिले ने भी हारुतो से बोली थी। हारुतो आयरिस से पूछता है क्या तुम एक डीमन हो। आयरिस अपने आप को चेक करती है और बोलती है नहीं तो। फिर हारुतो पूछता है मैं तुम्हें अलग कैसे लग रहा हूँ। आयरिस बोलती है कल मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी माना सेंस नहीं हो रहा था और आज तुम्हारे अंदर मुझे इतना माना सेंस हो रहा है कि मैं बेहोश हो सकती हूँ। हारुतो बोलता है कि इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर आयरिस बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत बार टकरा चुके हैं, इसलिए क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। हारुतो शौक होता है और आयरिस को लगता है कि हारुतो दोस्त बनने के लिए मान गया है। हारुतो बोलता है कि तुम गलत बंदे से दोस्ती कर रही हो क्योंकि मेरे पास ना कॉमन सेंस है और ना ही मेरे कोई भी दोस्त हैं। इस बात से आयरिस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बोलती है कि हम दोनों एक साथ कॉमन सेंस और दोस्त बनाते हैं। फिर आयरिस हारुतो को उसकी सैड स्टोरी बताती है कि वो एक अनाथ है और जब वो छोटी थी तो उसको 4 फैमिलियों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बाद में उन फैमिलियों ने उसको छोड़ दिया। हारुतो पूछता है ऐसा क्यों। आयरिस बोलती है क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी से मैं बोलने लगी थी, फिर मेरे को एक चर्च ने अडॉप्ट कर लिया और वहां पर एक फादर मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन जब मैं 5 साल की हुई तो फादर भी मर गए और मैं उसी दिन के बाद से ज्यादा इंसानों से बात नहीं की, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं सभी लोगों से दोस्ती कर सकूं। हारुतो बोलता है सबसे पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर सीन यहाँ कट होता है और हॉट स्प्रिंग पे आता है जहाँ फ्ले, लीजा और चार नहा रहे थे। चार को लगता है कि हारुतो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है तो वो वहां से चली जाती है। फ्ले लीजा को बताती है कि वो डीमन किंग के साथ काम करती थी और उनके लिए मॉन्स्टर को इकट्ठा करती थी और जो मॉन्स्टर डीमन किंग के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे वो उनको भगा देती थी, और बताती है कि डीमन किंग ह्यूमन और डीमन के बीच में समझौता कराना चाहते थे ताकि डीमन अच्छे से रह सकें, और इसलिए डीमन किंग ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो क्वीन के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन फाइट के पहले ही डीमन किंग ने सभी मॉन्स्टर को वहां से भेज दिया था। लीजा बोलती है क्या वो ह्यूमन में रिकार्नेट होना चाहते थे ताकि वो ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में समझौता करा सकें। फिले बोलती है कि हारुतो ही डीमन किंग है और उनको अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद नहीं है। लीजा पूछती है कि डीमन किंग का नाम क्या था। फिले बोलती है कि डीमन किंग का नाम आयरिस फिलिया था। फिर सीन कट होता है और हारुतो पे आता है जहां आयरिस उसको अपना नाम आयरिस फिलिया ही बताती है। हारुतो बोलता है तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं तुमको आयरिस बोलूंगा। आयरिस बुटकी टीचर की रिसर्च लैब को ज्वाइन करने वाली थी और इसी वजह से हारुतो भी रिसर्च लैब को ज्वाइन कर लेता है। फिर आयरिस बोलती है तुमने अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। हारुतो बोलता है नहीं। फिर हारुतो आयरिस को अपने रूम पे लाता है जहाँ वो देखता है कि चार एनीमे देख रही है। चार को लगता है कि आयरिस हारुतो की गर्लफ्रेंड है। चार बोलती है मैं जल्दी से बड़ा होना चाहती हूँ और तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। हारुतो
हारुतो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है कि हम दोनों यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं तो तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करना। फिर वो दोनों अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। हारुतो अपना सब्जेक्ट डाइस को रोल करते हुए डिसाइड कर रहा था। ये देख के आयरिस थोड़ा हैरान होती है। हारुतो सब्जेक्ट डिसाइड करते करते थक जाता है तो बाकी के सब्जेक्ट चार को डिसाइड करने को बोलता है। चार हारुतो के सब्जेक्ट डिसाइड कर देती है। फिर चार वहां से जाने लगती है। हारुतो नहीं चाहता था कि आयरिस टेलीपोर्टेशन डोर को देखे तो हारुतो आयरिस की आंख बंद कर देता है। जब तक चार वहां से चली जाती है आयरिस बोलती है मैंने डोर ओपन होने का साउंड सुना और चार कहाँ गई। हारुतो बोलता है तुम इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दो। फिर दूसरे दिन चार और हारुतो सो के उठते हैं जहाँ चार हारुतो को उसका शेड्यूल बताते हैं कि आप अपने एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से क्लास सी में हो और आप अपने आप को इम्प्रूव करके क्लास ए में जा सकते हो। फिर हारुतो अपनी क्लासेस देखता है जो कि हाई ग्रेड की क्लासेस थी जो कि चार ने उसके लिए चूज की थी। हारुतो बोलता है चार भी कितनी पागल है लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। अगर मैं हायर ग्रेड में पढ़ूंगा और सब टीचर को लगेगा कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा जिससे वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे, ये मेरे लिए अच्छा ही है। फिर हारुतो टेलीपोर्टेशन डोर से लीजा के पास आता है और वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं लेकिन उनको डोर के सामने आयरिस दिखती है। फिर हारुतो आयरिस और लीजा को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और आयरिस को पता चल जाता है कि लीजा एक डीमन है। लीजा को भी आयरिस थोड़ा अजीब लग रही थी। फिर वो तीनों स्कूल आ जाते हैं जहाँ आयरिस क्लास ए में थी और उसको जानकर हैरानी होती है कि हारुतो इतना टैलेंटेड होती हुए भी क्लास सी में कैसे है, लेकिन वो वहां से अपनी क्लास में चली जाती है। लीजा हारुतो से बोलती है आपको पक्का भरोसा है ना वो एक डीमन नहीं ह्यूमन ही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है। हारुतो बोलता है वो एक ह्यूमन ही है, तुम टेंशन मत लो। फिर हारुतो अपनी क्लास में आ जाता है जहाँ सब लोग उसको घूर घूर के देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लीडर को मारने के बाद हारुतो पूरे स्कूल में फेमस हो गया था। फिर टीचर बताती है कि तुम क्लास सी से क्लास ए में प्रमोट हो सकते हो एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर, इसलिए आज ही तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। फिर हारुतो के पास क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन को देख के हारुतो बोलता है ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को तो जब 4-6 महीने की थी तभी सॉल्व कर लेती थी, लेकिन जो भी हो मैं इस एग्जाम में एवरेज नंबर लाऊंगा जिससे किसी को मेरे पे शक नहीं होगा और मैं फेल भी नहीं होऊंगा, इसलिए मैं इस टेस्ट पे 60 नंबर लाऊंगा। फिर हारुतो जल्दी जल्दी पेपर लिखता है। फिर टीचर रिजल्ट बताता है जहाँ पर सभी बच्चों के मार्क्स 20 आए थे, सिर्फ एक ही के मार्क्स 50 आए थे और टीचर बोलते हैं कि हमारी क्लास में एक टैलेंटेड बंदा भी है जिसका नाम हारुतो है जिसने क्लास में टॉप किया है और उसके मार्क्स 60 आए हैं। हारुतो बोलता है मैं तो एवरेज मार्क्स लाने का सोच रहा था लेकिन मैं टॉपर कैसे बन गया, बाकी लोग इतने कमजोर हैं पढ़ने में क्या। फिर हारुतो को समझ आता है कि ये क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चन नहीं है, चार ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है इसलिए तो वो इतने हार्ड क्वेश्चन छोटे में ही सॉल्व कर लेती थी। टीचर हारुतो से बोलते हैं अब तुम क्लास ए में प्रमोट होते हो। फिर हारुतो क्लास ए में जाता है जहाँ लाओस और आयरिस को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहाँ टीचर आती है। हारुतो के लिए लाओस और आयरिस लड़ रहे थे, ये देख के टीचर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम फर्स्ट बेंच में बैठकर बातें कर रहे हो। और आयरिस और हारुतो से बोलती है तुम ही वो दोनों हो ना जिसने बुटकी टीचर की रिसर्च लैब ज्वाइन की है, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा नजर रखूंगी। ये टीचर बुटकी टीचर की राइवल थी। फिर आज वो टीचर मेन एलिमेंट और सब एलिमेंट के बारे में बता रही थी। आयरिस के पास सभी एलिमेंट थे लेकिन उसकी लेवल 5 थी, बस यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर टीचर हारुतो और आयरिस को उसकी रिसर्च लैब को ज्वाइन करने का बोलती है लेकिन वो दोनों ही इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो दोनों साथ ही में बुटकी टीचर के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें आपकी रिसर्च लैब ज्वाइन करनी है। ये सुनकर बुटकी टीचर और पोलकस बहुत खुश होते हैं और इस बात पे वो हारुतो और आयरिस के लिए आज पार्टी रखते हैं, जहाँ पार्टी में हारुतो नहीं क्लोन आया था क्योंकि हारुतो क्लास अटेंड करके थक गया था। फिर क्लोन वहां से जाने लगता है लेकिन वहां पोलकस के चिल्लाने की आवाज आती है। क्लोन और बाकी लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ एक येलो बाल वाला लड़का है। क्लोन बोलता है ये तो एक लाश है। बुटकी टीचर बोलती है ये कोई लाश नहीं है, ये लीडर है, ये कल मेरे पास आया था हेल्प मांगने क्योंकि इसके ऊपर किसी ने मैजिक कर दिया था और लीडर के हिसाब से ये एक एंशिएंट मैजिक है। फिर बुटकी टीचर बताती है कि लीडर के कंधे में दोनों साइड एक बैरियर लगा है और अगर लीडर मैजिक यूज करता है या कोई उसे मैजिक से हील करता है तो वो बैरियर एक दूसरे के पास आ जाते हैं जिससे लीडर को बहुत दर्द होता है। फिर बुटकी टीचर एक लकड़ी बैरियर के आर पार करती है और बोलती है
कि इस बैरियर के आर पार कोई भी चीज जा सकती है लेकिन मैजिक नहीं जा सकता, और मुझे पूरे यकीन है कि ये एक एंशिएंट मैजिक ही है, क्योंकि ये मॉडर्न मैजिक होता तो ये अब तक अपने आप रिमूव हो जाता, लेकिन ये अभी तक लीडर के ऊपर लगा हुआ है। एंशिएंट मैजिक ऐसा ही होता है क्योंकि एंशिएंट मैजिक में माना ज्यादा यूज नहीं होता और वो मिस्टीरियस होता है। आयरिस बोलती है मॉडर्न जमाने में भी कोई एंशिएंट मैजिक यूज कर सकता है क्या? बुटकी टीचर बोलती है जिसकी लेवल 80 के ऊपर होगी वही कर सकता है, क्योंकि एंशिएंट मैजिक में बहुत ज्यादा माना यूज होता है। फिर बुटकी टीचर लीडर से बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये मैजिक किसने लगाया। लीडर बहुत हिचकिचाता है, फिर बताता है कि ये काले कपड़े वाले आदमी ने ये सब काम किया है। फिर बुटकी टीचर क्लोन के पास जाती है और बोलती है जब तुम रॉयल कैपिटल आए हो तभी वो ब्लैक नाइट नाम का आदमी भी रॉयल कैपिटल आया है जो तुम्हारे लैंड में रहता है, कहीं तुम ही तो ब्लैक नाइट नहीं हो जिसने ये सब काम किया है। क्लोन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक नाइट अपने काम से आया होगा और मैं उसे नहीं जानता। लेकिन बुटकी टीचर नहीं मानती और बोलती है कि मुझे एंशिएंट मैजिक के बारे में बहुत कुछ जानना है तुमसे। क्लोन बोलता है मुझे कुछ नहीं पता और बोलता है हारूटो तुम मुझे बचा लो, तुमने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। फिर विंडो से हारूटो ब्लैक नाइट बनकर आता है और सबको बताता है कि हारूटो इस सब के पीछे नहीं है, मैं अपने आप ही रॉयल कैपिटल आया हूँ यहाँ के लोगों की रक्षा करने, और मैंने ही लीडर के ऊपर ये बैरियर लगाया है क्योंकि वो बुरे काम कर रहा था। बुटकी टीचर बोलती है कि तुम यहाँ इविल ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करने आए हो ना जो रॉयल कैपिटल में है। हारूटो बोलता है हाँ। फिर हारूटो मन ही मन बोलता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सही में है क्या? फिर हारूटो लीडर से बोलता है तुम कल तक बैटल इन्विटेशन वापस ले लो तो मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा। लीडर इसके लिए मान जाता है, लेकिन बुटकी टीचर अपने मैजिक से हारूटो को पकड़ लेती है। बुटकी टीचर के पास वुड और डार्क मैजिक था जिसका यूज करके उसने हारूटो को पकड़ा था, और बुटकी टीचर को लगता है कि हारूटो अब बच के नहीं जा सकता। और बुटकी टीचर हारूटो से बोलती है कि मुझे तुम एंशिएंट मैजिक के बारे में सब कुछ बताओ, मुझे सब जानना है और तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। लेकिन हारूटो बुटकी टीचर के मैजिक को तोड़ देता है और फ्री हो जाता है, और वो ही बुटकी टीचर को फ्रीज कर देता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो बुटकी टीचर को अनफ्रीज कर देता है क्योंकि बुटकी टीचर को वॉशरूम जाना था। फिर हारूटो वहां से चला जाता है। फिर वो लोग पार्टी करते हैं जहां बुटकी टीचर आयरिस को बहुत ज्यादा ड्रिंक पिलाती है जिससे आयरिस टल्ली हो जाती है। फिर हारूटो और पोलकस एक दूसरे से बातें करते हैं जहां पोलकस बताता है हम दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि हम बिना वजह बीच में फंस जाते हैं। वैसे तो मैं बुटकी टीचर का टीचर था। ये सुनकर क्लोन शॉक होता है। फिर पोलकस बताता है जब बुटकी टीचर छोटी थी तब मैं उसे पढ़ाया करता था, लेकिन बुटकी टीचर छोटे से ही बहुत टैलेंटेड थी और वो न्यू मैजिक के बारे में रिसर्च करती थी। जब बुटकी टीचर बड़ी हो गई तो उसने स्कूल में एडमिशन लिया तो मैं भी उसके साथ यहाँ आ गया उसका असिस्टेंट बन के। बुटकी टीचर ने बहुत सारे न्यू मैजिक इन्वेंट किए, इनसे उनको सेज का टाइटल भी मिल सकता है, लेकिन वो एंशिएंट मैजिक से ऑब्सेस्ड हैं। मुझे ये समझ नहीं आता उनको एंशिएंट मैजिक में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और वो रोने लगता है। हारूटो उसको शांत कराता है। आयरिस हारूटो के पास आकर उसको थैंक्स बोलती है उसके साथ बुटकी टीचर की लैब ज्वाइन करने के लिए। फिर और ज्यादा ड्रिंक करके वो सो जाती है। फिर बुटकी टीचर हारूटो को बताती है कि आयरिस एंशिएंट मैजिक में इतनी दिलचस्पी इसलिए रख रही है क्योंकि उसके पास सभी एलिमेंट है, लेकिन उसकी माना लेवल बहुत कम है उसकी एज के हिसाब से जो कि इंक्रीज नहीं हो सकती। इसलिए वो एंशिएंट मैजिक से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती है, इसलिए उसने मेरे रिसर्च लैब को ज्वाइन किया। फिर वो लोग एक एक करके सो जाते हैं। फिर सीन लीडर पे आता है जो बहुत गुस्से में था और बोलता है अगर मैंने बैटल इन्विटेशन वापस ले लिए तो मेरी पूरी स्कूल में थूथू हो जाएगी। इस काम के लिए मैंने चर्च ऑफ मीजा की भी हेल्प ली थी ताकि फादर मुझे नेक्स्ट किंग बना दें। फिर वो दो लोगों को बुलाता है जो कि असैसिन थे और बोलता है कि तुम हारूटो और बाकी तीनों को भी मार दो। ये सब हारूटो सुन रहा था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। फिर वो असैसिन अपने साथ बहुत सारे असैसिन बुटकी टीचर की लैब पे अटैक कर देता है, लेकिन वो असैसिन अंदर नहीं जा पाते और बैरियर से टकरा के गिर जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि पूरे हाउस के बाहर बैरियर लगा हुआ है और वो अपने मैजिक से भी उसको तोड़ नहीं सकते। तो उनमें से एक असैसिन चाकू से बैरियर को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं होता। तभी वहां टेलीपोर्टेशन डोर प्रकट होता है और सब ये देख के हैरान होते हैं और बोलते हैं कि हारूटो के साथ ब्लैक नाइट नाम का एक आदमी घूमता है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है। फिर हारूटो डोर से एक असैसिन को अंदर खींच लेता है। असैसिन डोर पे मैजिक अटैक करते हैं, लेकिन डोर मैजिक अटैक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहां बहुत सारे डोर प्रकट हो जाते हैं और एक एक करके असैसिन को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर असैसिन का लीडर अपने मैजिक से पता लगाता है कि हारूटो किस डोर में है और उस डोर पे अटैक कर देता है और हारूटो को अटैक लग जाता है और वो गिर जाता है। लेकिन तभी सभी डोर से बहुत सारे हारूटो बाहर आ जाते हैं और असैसिन उस पे अटैक कर देते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है ब्लैक कॉस्ट्यूम के अंदर उन्हीं के असैसिन है जिनको हारूटो ने डोर के अंदर खींचा था। फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि रियल हारूटो हवा में तैर रहा है और उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर हारूटो उन लोगों से बोलता है कि तुम मुझे अपने
लीडर के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो उन लोगों को बांध के लीडर के पास ले जाता है और एक चेयर में बैठ जाता है। फिर वहाँ लीडर आता है। हारुतो लीडर से बोलता है तुमने हारुतो और बाकी लोगों को मारने के लिए असैसिन भेजे। लीडर इस बात से मुकर जाता है। फिर हारुतो उसकी रिकॉर्डिंग बताता है जिसमें वो बोल रहा था कि तुम जाकर उन चारों को मार दो। इसको देखकर लीडर एक इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसको देखकर हारुतो भी डर जाता है। लीडर हारुतो को पंच मारता है जिससे हारुतो बाहर आके गिरता है और देखता है कि लीडर बहुत खतरनाक दिख रहा है। तभी हारुतो को चार का वीडियो कॉल आता है। हारुतो बोलता है तुमको इस टाइम तक तो सो जाना चाहिए, तुम मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रही हो। चार बोलती है मुझे ऐसा लगा तुम बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें वीडियो कॉल किया। फिर हारुतो बताता है कि मैं एक बहुत ही अजीब से मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और ये काम ईविल ऑर्गेनाइजेशन का है। चार बोलती है ये कितनी बुरी बात है, क्या तुम उस आदमी को बचा सकते हो। हारुतो चार को मना नहीं कर पाता और लीडर को बचाने के लिए मान जाता है। हारुतो लीडर के ऊपर अपने बैरियर से अटैक करता है लेकिन लीडर हारुतो को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर हारुतो बोलता है मुझे सबसे पहले लीडर के हाथों को ही फ्रीज करना होगा। फिर हारुतो अपने बैरियर से लीडर के हाथों को फ्रीज कर देता है लेकिन लीडर अपने हाथों को ही तोड़ देता है और फिर अपने हाथों को फिर से रिजनरेट कर लेता है। ये सब चार भी देख रही थी और बोलती है कि रिजनरेट होने के बाद ये मॉन्स्टर थोड़ा वीक हो गया है तो हारुतो तुम उस पे लगातार अटैक करो जिससे वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर हारुतो भी ऐसा ही करता है और अपना न्यू अटैक रेडी करता है जिससे आसमान से बहुत सारी तलवारें नीचे आती हैं और लीडर को काट देती हैं। फिर लीडर नॉर्मल हो जाता है। चार वीडियो कॉल बंद करके सोने चली जाती है। फिर हारुतो लीडर के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लीडर बहुत डरा हुआ होता है तो वो हारुतो से दूर भाग जाता है। फिर हारुतो बोलता है मैं बिल्डिंग और बाकी सभी चीजों को रिपेयर करके यहाँ से चला जाता हूँ। फिर सीन क्लोन पे आता है जो सो रहा था लेकिन उठ जाता है और विंडो के पास आता है और विंडो के पास उसको हारुतो खड़ा मिलता है और वो दोनों बातें करते हैं। हारुतो क्लोन से पूछता है तुमको कौन सी लाइफ अच्छी लग रही है, ये वाली या पुरानी वाली। क्लोन बोलता है ये वाली। अपनी प्रीवियस लाइफ में हम अकेले रहते थे लेकिन यहाँ हम लोगों को बहुत सारे लोग मिले और हम लोग अब बहुत खुश हैं। फिर हारुतो क्लोन से बोलता है फिलहाल तुम आज यहीं रुको, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर सिनफिले और लीजा पे आता है जो रॉयल कैपिटल में थे और एक बुढ़े आदमी से पूछ रहे थे कि रॉयल कैपिटल में आजकल क्या हो रहा है लेकिन बुढ़े आदमी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर लीजा और फिले उन लोगों के साथ जाते हैं और उन लोगों को मार के उनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि रॉयल कैपिटल में क्या चल रहा है। फिर सीन 4 पे आता है जो बाकी लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी जहाँ लीजा और फिले बताते हैं कि रॉयल कैपिटल में किंग और क्वीन के बीच में नहीं बन रही और इविल ऑर्गेनाइजेशन मीजा रॉयल कैपिटल में वर्क कर रही है। चार बोलती है इविल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में भी है तभी तो लीडर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। इन सब के पीछे इविल ऑर्गेनाइजेशन ही है और ये सब हारुतो के स्कूल अटेंड करने के बाद ही शुरू हुआ है और उन लोगों को पता चल गया है कि हारुतो कौन है इसलिए वो ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए हम भी स्कूल में इन्फिल्ट्रेट करेंगे और हारुतो की हेल्प करेंगे। फिर वो लोग अपने ग्रुप का नाम कैमेलॉट रखते हैं। ये सब हारुतो भी देख रहा था और बोलता है इन लोगों का प्लान कितना अजीब है लेकिन ये बात तो सच है कि इविल ऑर्गेनाइजेशन है और इन सब के पीछे मेरी मॉम ही है और वो पूरे रॉयल कैपिटल में सर्वेलेंस मैजिक लगा देता है और कैमरे से देखता रहता है। ये सब उसने चार और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए किया था ताकि वो देख सके कि वो लोग किसी खतरे में तो नहीं है। हारुतो बोलता है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में अकेला था लेकिन अब नहीं हूँ इसलिए मैं सब लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और इसी के साथ ये एनिमे सीरीज यहाँ खत्म होती है।